जो पुराने लोग हैं जिनको एक एक दो दो तीन तीन महीने हो चुके हैं, प्लान सीखना कोई बड़ी बात थी? ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से बताओ, नहीं सीखा ना? हकीकत यही है। ईमानदारी से बताओ, अगर प्रयास किया होता तो बनने लगता कि नहीं बनने लगता? लेकिन सत्य बात यही है, अगर कुछ भी कहो, लेकिन सत्य बात यही है कि आपने दिल से प्रयास नहीं किया। ये चाहत अंदर से जगी नहीं कि मुझे सीखना है प्लान किसी भी तरह से। अगर ये चाहत आती ना तो आप रात दिन करके सीख जाते। हम लोगों को जब प्लान बताया गया तो शुरुआत में सर ने एक बार बताया, वो भी प्लान नहीं बताया था। हमने तो फेसबुक के माध्यम से ढूंढा कौन यहाँ काम कर रहा है, अच्छे लीडर को तलाशा और हमने कहा हमें काम करना है। ज्वाइनिंग कर ली। ज्वाइनिंग करने के बाद सीनियर ने प्लान नहीं किया, हम ही लोगों ने यूट्यूब से देखा, कहीं इससे देखा और प्लान करना शुरू कर दिया। अरे क्या होगा, बनेगा या बिगड़ेगा? परफेक्ट कौन इस दुनिया में कोई है क्या? परफेक्टनेस की डर से आदमी काम नहीं करता है। यहाँ भी आदमी डालने से बोलने से डरता है, क्यों? मैं बोल पाऊंगा कि नहीं, मैं कुछ गलत बोल गया तो? अरे भैया कौन सी जेल हो जाएगी तुम्हारी है? कौन सा आपको 302 का मुकदमा लेके जाएगा आपके ऊपर? अरे बोल गए तो बोल गए, इसमें है क्या? अरे वहां बैठने से तो अच्छा यहाँ कुछ बोलोगे तो कुछ कॉन्फिडेंस आएगा, कुछ झिझक दूर होगी। और इसी डर से ना तो आप बोलते हो, ना इसी डर से ना सीखते। मैं बंदे को समझाऊंगी तो वो पता नहीं समझेगा नहीं समझेगा। अरे भैया उससे तो आप अच्छे हो ना, उसे तो ये भी पता नहीं किस कंपनी का प्लान है, लेकिन आपको इतना तो पता है कि हमारी कंपनी का नाम ये WPL है। आपको ये तो पता है कि हमारी कंपनी क्या चीज बनाती है। आपको ये तो उससे तो ज्यादा पता ही है ना सामने वाले से। पर डर पता नहीं किस चीज का लगता है आपको, किस बात का डर है? अरे क्या होगा, वो नहीं सुनेगा नहीं समझेगा ना, इतना ही होगा, इससे ज्यादा होगा क्या? तो वो तो आज हमारे साथ भी होता है। हम जिसको समझाते वो कौन सा जुड़ जाता है कि लगता है कि आज दिनकर सर समझा देंगे सबको तो सब जुड़ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। हम भी समझाए तो भी नहीं जुड़ते और आप भी समझाओ तो भी नहीं जुड़ते हैं। तो क्या फर्क पड़ता है सर? अपना काम ईमानदारी से करो, कुछ बनेगा कुछ बिगड़ेगा, ये तो दुनिया का नियम है। कोई भी दुनिया में साइंटिस्ट बना है तो वो एक बार में नहीं बना है। बात समझ में आ रही है? मैं आपको सीखने के बहुत अच्छी टिप्स बता रहा हूं, अगर आप सीखें तो। लोगों ने जब प्लेन बनाया ना, हवाई जहाज उड़ने वाला, तो क्या लगता था आपको? उन्होंने एक बार बना लिया और बन गया? उन्होंने जाने कैसे कैसे पापड़ बेले बनाने के लिए, और जाने कैसे कैसी चीजें प्रयास करी। लोगों ने उनको जाने क्या क्या बोलना शुरू कर दिया। कई बार तो वो गिरने से बचे, गिरे भी और छिले भी, कुछ भी बहुत सारी चीजें उनके साथ हुई। क्योंकि प्लेन बनाना, वो कहते थे कि हम हवाई जहाज यानी कि लोहा उड़ा देंगे, ये उड़ा देंगे, वो उड़ा देंगे। लोग कहते बेवकूफ है, जो ये दोनों लोग बेवकूफ है, उनकी बात पे कोई भरोसा नहीं करता था। लेकिन वो लगे रहे, काम करते रहे, कुछ बना, प्रयास किया, बिगड़ा, फिर बनाया, उसमें सुधार किया, फिर बिगड़ा, फिर प्रयास किया, और एक दिन ऐसे प्रयास करते 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 उन दोनों भाई ने हवाई जहाज का निर्माण कर दिया। बात समझ में आ रही है? तो सीखने से आदमी वो चीज कर सकता है जो कभी थी नहीं। तो हमारे पास तो रात दिन कानों में चिल्लाते प्लान लो, जे प्लान लो, जे प्लान है, जे प्लान है, जे प्रोडक्ट है, जे पहला चेक है, जे दूसरा चेक है, और तब भी हम कान बंद के सुनते रहते, बोले चिल्लाओ हमें क्या फर्क पड़ता है? अगर प्लान नहीं आ रहा तो यही कारण है, सत्य बात यही है और कुछ नहीं है। आप लोग सीरियस नहीं हो, सत्य बात यही है। अगर इसको मानो या ना मानो, माने तो सीखोगे सीखोगे। अगर फाइल को पलटाना शुरू कर दोगे ना, पढ़ना शुरू कर दोगे, उसमें हिंदी लिखी है, ऐसा नहीं कि इंग्लिश लिखी, और नहीं बनता अगर, तो यहाँ जब प्लान चलता है ना संडे की मीटिंग में, सुनो ध्यान से कि पहले पेज पे क्या बोल रहे, दूसरे पेज पे क्या बोल रहे, तीसरे पे क्या बोल रहे, और नहीं आता तो सीनियर को पकड़ो, बोले मुझे प्लान सिखाओ। बात समझ में आ रही है? नहीं तो फिर तुम अकेले बचोगे, ना तुम्हारे पास सीनियर आएगा ठीक है ना? अगर काम करना है, देखो ईमानदारी से अगर काम करना है ना, तो ईमानदारी से काम करो, तो मजा आएगा काम करने में। सही है कि नहीं है? घर में पैसा भी आएगा, इज्जत भी बढ़ेगी, सम्मान भी बढ़ेगा, हमारे घर वाले भी हमें सपोर्ट करेंगे। क्योंकि जब तक पैसा नहीं घर में आएगा ना, तो कोई आपकी इज्जत करने वाला नहीं है। ताने तो ज्वाइनिंग टाइम पे भी मारे थे और आज भी मार रहे हैं, आगे भी मारेंगे।
फिर ज्यादा मारेंगे। मैंने तो बोला था ना, काय को ज्वाइन किया था। सही है कि नहीं है? तो थोड़ा सा ना एक बार ना ईमानदारी से प्रयास कर लो। बात समझ में आ रही है? एक बार ना ईमानदारी से पूरा जोर लगा रहे हो, ईमानदारी से सीख लो, ईमानदारी से काम कर लो, क्योंकि ईमानदारी से अगर आप काम करोगे तो काम होता है। ये बात सत्य है। क्योंकि आज जितने भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे उनको कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन अगर सिस्टम के संबंधित डिटेल उनको अगर सीख करके वो काम कर रहे हैं, तो अनपढ़ लोग भी कामयाब हो रहे हैं। जिनको कुछ नहीं आता वो भी इस सिस्टम से पैसे आज कमा रहे हैं। लेकिन उनको किस चीज पे भरोसा? अपने काम पे भरोसा, अपने आप पे भरोसा, अपने सिस्टम पे भरोसा, और दिल खोल के बात करते सिस्टम संबंधित। उनको लोग समझा नहीं पाते हैं, वो उल्टा समझा के आते लोगों को। मार्केट में दो चीजें होती हैं, या तो लोग आपको समझा के भेजेंगे या आप लोगों को समझा के भेजेंगे। जब लोग आपको समझा के भेजेंगे यानी आप मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, आपका काम चलेगा नहीं। और अगर आप समझा करके भेजेंगे तो आपका मोटिवेशन हाई होगा और सामने वाला आपके साथ काम करेगा। बात समझ में आ रही है? जब हम ये सोचते कि अरे ये तो बहुत जानकार है सामने वाला, तो हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और हम उसी की बातें सुनते रहते, वहां हमारा काम कभी नहीं हो सकता। दुनिया का कोई भी इंसान उस इंसान के साथ काम करना पसंद ही नहीं करता है जिसका कॉन्फिडेंस डाउन हो। अपने से नीचे वाले व्यक्ति के साथ कोई जुड़ना पसंद नहीं करता, अपने से नीचे वाले व्यक्ति के, नॉलेज वाले व्यक्ति के साथ कोई काम करना पसंद ही नहीं करता। हमेशा व्यक्ति अपना कैरियर उस व्यक्ति के हाथ में देना चाहता है, उस व्यक्ति के साथ जुड़ना पसंद करना चाहता है जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास कॉन्फिडेंस, जिनके पास विश्वास है कि मैं तेरे साथ जुड़ करके तेरे को मैं आगे बढ़ा सकता हूं। मैम प्लीज, हमेशा कोई भी इंसान किसी के साथ तब काम करता है जब उसको लगता है कि इस व्यक्ति के साथ जुड़ूंगा या ये व्यक्ति के साथ मैं आज कनेक्ट होऊंगा तो ये व्यक्ति मुझे आगे लेके जा सकता है। आप अपने बच्चों को किसी स्कूल में कब भेजते हो? ऐसे जिस स्कूल का कोई नाम नहीं है, जिस स्कूल का पता ही नहीं है कि ठीक ठाक पढ़ाई होती कि नहीं, आप अपने बच्चे का जब कहीं एडमिशन कराते तो पहले स्कूल के बारे में पता करते हो? कैसे जाते हो? पता करते कि स्कूल कौन सा अच्छा है, सही है कि गलत है, फिर जाके अपने बच्चे का एडमिशन कराते हो। तो पहले क्या चेक करते हो कि वहां पे पढ़ाई होती है कि नहीं, सही है कि नहीं है? अगर कोचिंग भी अपने बच्चों को पढ़ाओगे ना तो आप देखोगे कि ये जो व्यक्ति पढ़ाने आ रहा है ये इसके पास नॉलेज है कि नहीं। कैसे किसी को भी पढ़ाने के लिए दे दिया कि चल तू भी या तू पढ़ा दे मेरे बच्चे को, बस पैसे लेते जा। चेक करते हो? आप चेक करते हो कि नहीं करते हो? तो यहां तो कैरियर की बात चल रही है। यहां पे आपके साथ कोई व्यक्ति काम क्यों करेगा? क्या आपको प्लान नहीं आता? चलो मुझे जोड़ लो, आएगा क्या वो बंदा? अगर कोई व्यक्ति आपके साथ कैरियर लगाएगा ना, कोई व्यक्ति आपके साथ अगर इस उम्मीद से आएगा ना कि मुझे पैसे कमाने हैं, तो आपके अंदर वो एक चीज देखेगा कि आपके अंदर वो सिस्टम को लेके विश्वास कितना, नॉलेज कितना है। बात समझ में आ रही है? अगर नॉलेज आपका हाई है, कॉन्फिडेंस आपका हाई है कि नहीं तू हाँ मैं तेरे को कमाऊंगी, मैं तेरे साथ खड़ी हूं, और ऐसा नॉलेज होगा, ऐसे कॉन्फिडेंस होगा, ऐसे आपका विचार होगा, आदमी आपके साथ आकर्षित हो जाएगा, आपके साथ जुड़ेगा, आपके साथ टीम के साथ काम करेगा, चाहे आपको कुछ आए या ना आए। बात समझ में आ रही है? और अगर ये चीजें नहीं है आपके अंदर तो आदमी जुड़ने वाला नहीं है। सिंपल सी बात है। क्यों आया आपके साथ? क्योंकि हर आदमी यहाँ पे आपको पैसे कमाने के लिए नहीं आया, खुद पैसे कमाने के लिए आया है। कोई ऐसा नहीं मिलने वाला कि कोई बात नहीं तुम जुड़ो और मुझे भी लगा लो मैं तुम्हें पैसे कमवाता हूँ, एक बंदा नहीं मिलने वाला आपको। हर व्यक्ति आता है खुद पैसे कमाने के लिए। बात समझ में आ रही है? तो पहले अगर हमें पैसे कमाना है और लोगों को पहले पैसे कमाना है और आगे बढ़ना है तो सबसे पहले हमें वो माहौल तैयार करना पड़ेगा जिससे लोग आपके साथ कनेक्ट हो सकें। बात समझ में आ रही है? तो वो माहौल कौन देगा? हम ही आप लोग देंगे, ठीक है ना? इसीलिए सब क्वार की ट्रेनिंग रखी जाती है। तो आप लोगों को क्या करना है? सबसे पहले तो फीडबैक देना है कि आप काम। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि 7 दिन का कोई डिटेल नहीं है आप लोगों के पास। जब मर्जी पता नहीं है तो दवा किस चीज की दे दे? भाई आप मर्ज का पता हो तभी तो दवा दी जाएगी कि नहीं? डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर साहब बहुत तकलीफ है, बोलेगा क्या है? बोले पता ही नहीं। बोले कहाँ दर्द है? बोले ये भी पता नहीं। कैसी दिक्कत? बोले ये भी पता नहीं है।
बोले बस तकलीफ है। तो क्या ट्रीटमेंट हो सकता है उसका? वो कह रहे एक काम करना, फ्री टाइम में आना, भी टाइम नहीं है। सही है कि नहीं है? और यही समस्या तो आप लोगों की है। पैसे तो कमाने हैं, पैसे तो कमाने हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन काम कर रहे हो? हाँ कर रहे हैं, हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ पता ही नहीं है। प्लान कितने हुए, कॉन्टेक्ट कितने किए, फॉलो अप हुए कि नहीं हुए, आप काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ना रिपोर्टिंग कोई ग्रुप में आ रही है, ना कोई वर्किंग आ रही है, ना कोई प्लानिंग डिस्कशन हो रही है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो ऐसे काम करके अगर तरक्की मिलनी होती तो इससे बढ़िया तो अब पहले थे, सिस्टम में आने से पहले थे। अब अच्छे, किसी को बताने की जरूरत नहीं थी, मस्त तरीके से काम कर रहे थे, मस्त तरीके से काम हो रहे थे। तो आप तो लखपति करोड़पति पहले थे। सही है कि नहीं है? तो अगर वो चीजों से अगर तरक्की होनी होती तो पहले हो चुकी होती। आप पहले तो फ्री थे ना, कोई रिपोर्टिंग रहता था, ना कोई आपसे पूछता था कि किया काम कि नहीं किया। आराम से खाना बन जाता था, खा लेते टाइम पे, घर का ख्याल रख लेते थे, हो गया काम। और जो थोड़ा बहुत काम था वो कर लेते थे। तो अगर उन चीजों से अगर तरक्की होनी होती तो अब तक हो चुकी होती। अगर उन सब चीजों को काम करने से अगर पैसा आना होता तो आ चुका होता। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो यानी कि उन सब चीजों से पैसे नहीं आते, तरक्की नहीं होती। अगर सिस्टम के अंदर आगे पैसे कमाने हैं, अगर यहां तरक्की करनी है तो कुछ अपनी आदतों में बदलाव करना पड़ेगा। ये मजबूरी है, ये कोई वो नहीं है, छूट नहीं है, मजबूरी है, करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। कोई स्टूडेंट सोचे कि बिना किताब लिए, बिना स्कूल जाए, बिना टीचर का समझे और मैं बढ़िया फर्स्ट क्लास करके जाऊंगा, तो क्या पॉसिबल है? कोई व्यक्ति सोचे बिना ट्रेनिंग लिए, बिना ऑपरेशन सीखे मैं एक अच्छा डॉक्टर बन जाऊं, तो क्या वो बन पाएगा? कभी नहीं बनेगा ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो कोई भी व्यक्ति बिना ट्रेनिंग के, यानी उस प्रोसेस से गुजरे बगैर कोई भी व्यक्ति उन चीजों को अचीव नहीं कर सकता जिसके वो चाहता है। कोई भी क्रिकेटर अगर सोचे बिना सुबह प्रैक्टिस किए, बिना ग्राउंड में खेले मैं अच्छा क्रिकेटर बन जाऊं, तो क्या बन सकता है? नहीं बन सकता कि नहीं? यानी कि जिस काम के लिए जो चीज की जरूरत है वो हमें ईमानदारी से करना पड़ेगा, तब जा करके आप उस चीज को अच्छी तरीके से उसका रिजल्ट ले पाएंगे। तो हमें सबसे पहले अपनी आदतों में बदलाव करना है। करेंगे? पक्का करेंगे? करना पड़ेगा, नहीं तो आप देखेंगे आप ही लोगों के बीच में से कुछ लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे और आप लोग पीछे होते चले जाएंगे। फिर आपको चीज समझ नहीं आएगी कि हो क्या रहा है। छोटी छोटी चीजें हैं, वो छोटी छोटी चीजें आपको पीछे लेके चली जाएंगी और जो व्यक्ति उन छोटी छोटी चीजों को करता चला जाएगा वो आगे निकल जाएगा। सक्सेस के लिए बहुत बड़ी चीज करने की जरूरत नहीं है। इस सिस्टम के अंदर, मुझे बाहर की तो नहीं पता, लेकिन इस सिस्टम के अंदर बहुत बड़ी नॉलेज की, बहुत बड़ी एक्सपीरियंस की, बहुत बड़े पढ़ा लिखा होने की, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पे अगर कोई व्यक्ति सीनियर की ईमानदारी से बात भर मानता जाए, और जो व्यक्ति बता रहा सीनियर का मतलब ये नहीं जिसने ज्वाइन करा दी वही सीनियर हो गया, नो, वो सिर्फ रिस्पॉन्सर है। सीनियर मीन्स वो जो व्यक्ति सिस्टम में आपको सिखा रहा है, आपके साथ काम करा रहा है, आपको बता रहा है कि कैसे करना है, वो सीनियर। तो इस सिस्टम के अंदर आपको कितना आता, क्या नहीं आता, अब नॉलेज है कि नहीं है, पढ़े लिखे हो कि नहीं, आपको इंग्लिश आती कि नहीं आती, हिंदी आती कि नहीं आती, आपको डॉक्टर हो कि नहीं, ये कोई चीज मैटर नहीं करता। सिर्फ एक चीज मैटर करती, बड़ा आसान काम है। अगर आप ईमानदारी से साथ जो आपका सीनियर है, जो आपको बता रहा है, काम करना सिखा रहा है, अगर उसकी बात को मानते चले जाओ और उस पर काम करते चले जाओ ना, तो उसी से आपकी तरक्की हो जाएगी। बहुत बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। हर काम में आपको बहुत कुछ सीखना पड़ता है, यहाँ पे इतना कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 3 चीजें बहुत अच्छी चीजें हैं, अगर 3 चीजें हमने फॉलो कर ली तो हम कामयाब हो सकते हैं। क्या चीज है? पहली चीज है, अपलाइन से पूछो कि कैसे करना है। ठीक है, नहीं पूछ सकते कि नहीं पूछ सकते? भाई जिसने व्यक्ति ने ज्वाइन कराया उससे पूछ सकते हो कैसे करना, बताओ, सिखाओ। सही है कि नहीं है?
वो सिखाएगा कि नहीं सिखाएगा? आपको 10 बार प्लान बताएगा कि नहीं बताएगा? आपको नहीं आएगा सिखाएगा, लेकिन आप लोग खुद ही नहीं कोशिश कर रहे हो, ना पूछते ही नहीं हो, आप लोग प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो, खुद से फाइल ही नहीं पलटा। हो सकता कई लोगों के पास तो फाइल ही नहीं होगी अभी, कई लोगों के पास नहीं है। सही है कि नहीं? क्यों? क्योंकि लाखों रुपए हमें कमाना, कहां से कमाएंगे? अगर हमारे पास फाइल ही नहीं है प्लान बताने के लिए, तो सामने वाले के पास क्या खोल के रखेंगे, क्या दिखाएंगे? लीगल डॉक्यूमेंट है कि नहीं है, कौन एमडी है, कौन डायरेक्टर है, क्या अचीवमेंट है, कहां दिखाएंगे जब है ही नहीं हमारे पास फोल्डर? तो आदमी 5 से 6 हजार की दवा तो खरीद लेता है, 600 रुपए की फाइल में अटका रहता है, बोले ये ना खरीदूंगा जब तक पहला चेक ना बन जाएगा सही है कि नहीं? तो एक बार ये आप लोगों की जिम्मेवारी, जो लोग ज्वाइन हो चुके हैं, किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन आप करा रहे हो ना, तो आपकी जिम्मेवारी बनती है उसको फोल्डर देना किसी भी तरीके से, क्योंकि आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं तो उसके साथ में ऐड करके दो, 600 रुपए का फोल्डर जरूर दो, उसके साथ बैठो, पहले तो खुद सीखो, उसके साथ बैठो, उसको सिखाओ। ये आप लोगों की जिम्मेवारी है, पहले तो खुद सीखना है। तो क्या करना? अपलाइन से पूछना है कि कैसे करना है, प्लान करना, सर कैसे करना बताओ, बाद में सारे काम, सर बताओ कैसे करना है, सिखाओ, आपको सिखाएगा। कोई सीनियर आपको मना नहीं करेगा, लेकिन आप पूछते ही नहीं, आपको टाइम ही नहीं है। और पूछेंगे पैसे कमाना, बोले यस सर, कैसे आएगा? लाखों कमाना, बोले बिल्कुल सर, पक्का सर, लाख तो ड्रीम पूछते कितने का सर, और बोले बहुत कमाना पैसा, बोले कितने, बोले 2-4-10 लाख तो आ ही जाए तो ठीक रहे बारिश थोड़ी होगी। और फिर हमें लगता है कि 2-4-10 लाख कम बोल दी, थोड़ा 20-25 लाख बोलना चाहिए था। सही है कि नहीं है? देखो सब चीजें हो सकती है, लेकिन सिस्टम के साथ। आज दुनिया में जो पैसे कमा रहे हैं वो भी इंसान ही है, जो अच्छे लेवल पे आज पैसे कमा रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं महीने का, 20-20, 10-10 लाख, 15-15 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, वो भी एक इंसान ही है। सही है कि नहीं है? लेकिन वो सब लोग जो पैसे कमा रहे हैं, उन्होंने अपने काम में मास्टरी हासिल की है, अपने काम को बढ़िया से सीखा है, आज वो पैसे कमा रहे हैं। और अगर हम अपने काम को बढ़िया से सीख लेंगे तो हम भी पैसे कमा जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो क्या करना है? सबसे पहले अपलाइन से हमें सीखना है। ये भाई साहब बताओ काम कैसे करना, ज्वाइनिंग तो करवा दी, लेकिन अब बताओ करना क्या है। यही काम हम लोग नहीं करते। ज्वाइनिंग पे मत भागो, मीटिंग पे मत भागो, सबसे पहले बेसिक चीजें सीख लो, क्योंकि मीटिंग तो आज नहीं तो कल हो जाएगी, प्लान आज नहीं कल हो जाएगा, लेकिन अपलान जिस दिन साथ नहीं होगा उस दिन आपके हमेशा प्लान छूटेंगे। बात समझ में आ रही है? कितने दिन आपके साथ कोई व्यक्ति रहेगा, उसकी भी परिवार, उसकी भी जिम्मेवारी, उसकी भी और टीमें बननी है। कितने दिन रहेगा? कुछ दिन रहेगा, 5 दिन रहेगा, 10 दिन रहेगा, 15 दिन रहेगा, 20 बार कराएगा, 15 बार कराएगा, कितने बार कराएगा? बात समझ में आ रही है? तो सीनियर के भरोसे नहीं बैठना, सीनियर को बिठाल करके बोलना सर बताओ कि कैसे करना है, सीखना है, नॉलेज लेना, ज्ञान लेना, क्योंकि आपका सब कुछ खो जाए और अगर कहते हैं कि ज्ञान आपके पास है तो आप फिर से सब कुछ खड़ा कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? और यदि आपके पास नॉलेज नहीं है, कहते हैं वो व्यक्ति कभी नहीं हारता जिसको काम करना आता है। एक कारीगर है, वो मकान बना रहा, मकान गिर गया, उसको आता है वो फिर बना देगा, और जिसको आता नहीं है, सीनियर की मदद से बनाया था बेचारा जैसे तैसे करके, एक बार गिर गया खत्म, वो कभी उठ पाएगा, कभी बना पाएगा? कभी नहीं। तो सीनियर से पूछना सबसे पहले, आप बैठो सीखो, बताओ सर कैसे करना है, ये मेरे सपने सर, ये मुझे करना, मैंने सिस्टम को इसलिए ज्वाइन किया है कि मुझे ये चीज चाहिए, मेरे घर बनना, मेरी गाड़ी लेने, मेरे को बच्चों को शादी करनी है, पढ़ाई के लिए चाहिए। जो आपके सपने हैं उनको बनाओ, तभी तो काम कर पाओगे। अगर आपके सपने नहीं तो किस चीज के लिए काम करोगे? तो आज मैं भी अगर इस सिस्टम में अगर काम कर पा रहा हूं तो मेरे भी कुछ सपने थे, नहीं तो मैं भी 15-20 हजार के लिए कहीं काम करने चला जाता, दिल्ली चला जाता, गुजरात चला जाता, एग्रीकल्चर फील्ड में चला जाता। लेकिन क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं चाहता था कि 10-15-20 हजार में आज कुछ नहीं होने वाला और मुझे कुछ बड़ा करना पड़ेगा, तब जाके मैं घर परिवार को वो सारी चीजें दे पाऊंगा जो मैं चाहता था। तो मेरे को साफ साफ दिख रहा था अगर मैं इस काम को अगर नहीं करता हूं और कहीं जॉब में चला जाऊंगा तो मैं तरक्की नहीं कर पाऊंगा।
जिंदगी भर भी लगा रहूंगा तो 20, 30, 40 तक 50 तक पहुंचूंगा, इससे ज्यादा नहीं पहुंच पाऊंगा। और जो मेरे सपने हैं वो 20-30 हजार में पूरे होने वाले नहीं है। बिल्कुल क्लियर रास्ता था। तो क्लियर रास्ता था तो मैंने फिर इस सिस्टम को ज्वाइन किया। सर से पूछा कि क्या सर ये हो सकते है? सर ने कैलकुलेशन करके पूरा बताया कि ऐसे ऐसे करते हो तो 1 साल में ये हो सकता, आगे देखो अगर 1 साल और किया तो ये हो सकता। आज इतिहास गवाह जिसने भी 4 से 5 साल दिया वो सब लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो विश्वास हुआ कि दिखाओ सर आपने कमाया कि नहीं। उन्होंने दिखाया, अचीवमेंट दिखाई कि हाँ ये आ रहा। लगा कि नहीं, अगर ये कमा सकते तो हम भी कमा सकते हैं। और फिर पलट कर नहीं देखा, पलट कर नहीं देखा कि बापू कुछ बोल रहा है, कि मम्मी कुछ बोल रही है, कि भाई कुछ बोल रहा है, कि पड़ोसी कुछ बोल रहा है, कि दोस्त कुछ बोल रहा है। बोल ले तो सब साइड से करो, काम करना। जिस दिन हम करके दिखा देंगे वो सब लोग हमारी तारीफ करेंगे। और आज कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो कब? लेकिन जब आपके सपने होंगे। सपने नहीं है तो किस चीज के लिए काम करेंगे? अगर हमारा कोई टारगेट ही नहीं है, हमारा लक्ष्य ही नहीं है, हम किसके लिए काम कर रहे हैं, किस लिए मेहनत कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है, तो काम कैसे होगा? कैसे होगा पूरा बताइए? पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम काम किस लिए कर रहे हैं। तो आज बैठ करके सबसे पहले डायरी में ये बनाने हैं कि आप काम क्यों कर रहे हैं, क्या चाहिए आपको अपने जीवन में, किस लिए इतनी मेहनत करना चाहते हो, किस लिए घर से निकलते हो। सही है कि नहीं है? तो आज ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत जरूरी बात है कि अगर हमें ये पता नहीं है कि हम काम क्यों कर रहे हैं तो आदमी मेहनत क्यों करेगा। एक दुकानदार को पता होता कि मैं दुकान क्यों खोल रहा हूं। सही है कि नहीं है? उसे पता होता कि मेरी लागत लगी पड़ी है और अगर मैं नहीं खोलूंगा तो रेंट भी लगेगा, मेरा माल भी खराब हो जाएगा, इसलिए सुबह से शाम तक वो खोल करके बैठता है। हमारी कोई लागत ही नहीं है इसलिए हम सोए पड़े हैं। तो आज से हमें सीरियस हो जाना। और अगर सीरियस हो जाओगे ना तो ये 1 साल की बात है। 1 साल अगर सही से ईमानदारी से काम कर लोगे तो मेरी याद रखना ये वाली बात। 1 साल ईमानदारी से काम कर लोगे ना तो ये बात मेरी याद आएगी कि सर ने जो चीज बोली थी ना वो सही था। 1 साल अगर काम कर लिए तो हम सब लोग एंजॉय करेंगे, हम सब लोग वो सारी चीजें कर पाएंगे, वो सारी चीजें कर पाएंगे अपने परिवार के साथ जिसके लिए हमने सिस्टम को ज्वाइन किया। लेकिन सबसे पहले वो चीजें लिखो। तो वो चीजें हैं क्या, वो चीजें कैसे पूरी होंगी अपने अपलाइन से पूछो। और पूछो कैसे करना होगा, कैसे करेंगे सर। सिस्टम के बारे में पूछो, प्लान के बारे में पूछो। और जब आपको आने लगे तो करके दिखाना है। अपलाइन से पूछो कैसे और पहले करके दिखाओ। ऐसे किसको दिखाना है? पहले तो अपलाइन से पूछना है कि कैसे करते हैं, फिर करके दिखाना है कि ऐसे करते हैं। जैसे मान लीजिए अपलाइन से पूछा प्लान कैसे करना, उन्होंने बता दिया, तो पहले सीखना है फिर करके दिखाना है और फिर बीच में कमाओ पैसे। इतना ही तो काम है, इसके अलावा कुछ हो तो बताओ। अपलाइन से पूछो कैसे और डाउनलाइन के करके दिखाओ ऐसे और बीच में कमाओ पैसे। इसके अलावा कुछ करना हो तो बताओ। सिंपल काम है कि नहीं है? कठिन काम थोड़ी है, कोई अलग से किताब थोड़ी पढ़नी है, कोई पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आएगा पेपर में, ये भी किताब पढ़ लो वो भी किताब, ऐसा कुछ है क्या? सिंपल सा काम करना, बड़ा सिंपल सा काम। जो भी सीनियर यहाँ पे आपको बता रहा सिखा रहा उससे पूछना सर बताओ ये मेरे सवाल ये मेरे सपने हैं सर और मैं इनको पूरा करना चाहती हूँ, आप बताओ सर कैसे पूरे होंगे। वो आपको प्लानिंग दे देगा। सर इसके लिए मुझे क्या क्या सीखना पड़ेगा वो आपको बता देगा और आपको बोले सर मुझे सिखाओ। है ना सिंपल सी बात, कोई कठिन